जनता को इससे त्वरित लाभ होगा और नक्शा के साथ वह मिलेगा। ऑनलाइन जो अभी कई माध्यमों से लोगों को जाना पड़ता था, अब एकीकृत माध्यम से उनको लाभ होगा। भूमि सर्वेक्षण का काम हो चुका है? नहीं, लगातार प्रक्रिया में है। अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन विशेष भूमि सर्वेक्षण के स्वघोषित आवेदन लिए जा रहे हैं और जैसे जैसे लोग कर रहे हैं उस हिसाब से काम में गति भी हो रही है। आम लोगों को इसमें जो लोग नहीं किए हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि त्वरित गति से आप करिए ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी तक ये व्यवस्था चालू है और आज ये पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है वह उन्हीं लोगों के लिए किया गया है जो विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रथम फेज में हम लोगों ने जिन जिलों को लिया था, जिन गाँव को लिया था और उन गाँव में जो विशेष अंतिम अभिलेख का प्रकाशन हो गया है। फिर मैं अपील करना चाहता हूँ, आज हम लोगों ने जो पोर्टल लॉन्च किया है यह आईआईटी रुड़की के तकनीकी सहयोग से हुआ। इससे बड़ा कदम भूमि के मामले में, लोगों को सुविधाओं के मामले में साबित होने वाला है। 7 दिनों का वक्त भी दिया था विभाग ने, मतलब लगातार आप लोग रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। 7 दिनों का वक्त दिया था कि साप्ताहिक हम लोग इसका भी करेंगे, मुताला करेंगे कि देखेंगे क्या कुछ। नहीं, वो समीक्षा हो रही है, लगातार समीक्षा हो रही है। तो सतत प्रक्रिया है विभाग की कि जो भी हम लोग योजनाएं देते हैं या उसकी समीक्षा होती है सभी तरह से। और विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन से भी समीक्षा होती है, अधिकारियों को बुला के भी समीक्षा की जाती है। और विभाग ऑनलाइन है, किसी भी हालत में भूमि माफिया को या गलत ढंग से जो पदाधिकारी कुछ कर रहे हैं तो उनको किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। भूमि राजस्व मंत्री संजय सराफ ने आज एक कार्यक्रम में इस दौरान उन्होंने पोर्टल को लॉन्च किया और कहा है कि आईआईटी रुड़की के सहयोग से ये तकनीक सेवा बहाल की गई। सुनिए संजय सराफ जी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज विभाग ने एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली ILRMS पोर्टल का आज शुरुआत हुआ है और यह आईआईटी रुड़की के तकनीकी सहयोग से हुआ है। बिहार सरकार के भूमि सुधार और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में लगातार अग्रसर है और यह पोर्टल से आम लोगों को भी बहुत सुविधा होगी, त्वरित निष्पादन होगा, एकीकृत प्रणाली, स्पेशल नोटेशन ये है। और जहाँ जहाँ विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत अंतिम अभिलेख प्रकाशन हो गया है उन जगह पर इसको टेस्टिमोनियल के रूप में लिया गया है और आम जनता को इससे त्वरित लाभ होगा और नक्शा के साथ वह मिलेगा। ऑनलाइन जो अभी कई माध्यमों से लोगों को जाना पड़ता था, अब एकीकृत माध्यम से उनको लाभ होगा। क्या लगता है कि जो आम आदमी पहले भीड़ में फंसते थे, अब ये पोर्टल से निश्चित रूप से इसमें भू विवादों की भी कमी आएगी, ऑटो अपडेट होगा, एकीकृत होगी सभी सेवाएं। लेकिन अभी हम लोग वहाँ प्रारंभ कर रहे हैं जहाँ विशेष भूमि सर्वेक्षण का अंतिम अभिलेख प्रकाशन हो गया है। उन क्षेत्रों में जो है यह आज से चालू होगा और शेखपुरा जिला को इसको जो है आज से लिया गया है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बिहार में कितना % भूमि सर्वेक्षण का काम हो चुका है? नहीं, लगातार प्रक्रिया में है। अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन विशेष भूमि सर्वेक्षण के स्वघोषित आवेदन लिए जा रहे हैं और जैसे जैसे लोग कर रहे हैं उस हिसाब से काम में गति भी हो रही है। आम लोगों को इसमें जो लोग नहीं किए हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि त्वरित गति से आप करिए ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी तक ये व्यवस्था चालू है और आज ये पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है वह उन्हीं लोगों के लिए किया गया है जो विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रथम फेज में हम लोगों ने जिन जिलों को लिया था, जिन गाँव को लिया था और उन गाँव में जो विशेष अंतिम अभिलेख का प्रकाशन हो गया है। और इससे जो है बहुत विवाद भी नगण्य हो जाएंगे। या विशेष भूमि सर्वेक्षण होने के बाद एकीकृत रूप से लोगों की सेवाएं मिलेगी, इससे बड़ा लाभ आम लोगों को होने वाला है। तो विभाग ने कोई अंतिम तारीख तय की है? हाँ, आप लोगों को पता है 31 दिसंबर 2026 तक अभी तक विशेष भूमि सर्वेक्षण का अभियान का पूरे राज्य में अंतिम तिथि है और लगातार उस पर बैठकें भी हो रही है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और आम लोग भी जो लोग ने स्वघोषित आवेदन नहीं किया है उन लोगों को जल्द से जल्द अपना स्वघोषित आवेदन करना चाहिए। विभाग के लोग भी सक्रिय हैं, नीचे हम लोगों के अधिकारी लगे हुए हैं और आम लोगों से एक बार फिर मैं अपील करना चाहता हूँ। आज हम लोगों ने जो पोर्टल लॉन्च किया है यह आईआईटी रुड़की के तकनीकी सहयोग से हुआ। इससे बड़ा कदम भूमि के मामले में, लोगों को सुविधाओं के मामले में साबित होने वाला है। 7 दिनों का वक्त भी दिया था विभाग ने, मतलब लगातार आप लोग रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। 7 दिनों का वक्त दिया था कि साप्ताहिक हम लोग इसका भी
करेंगे, मुताला करेंगे कि देखेंगे क्या कुछ? नहीं, वो तो समीक्षा हो रही है, लगातार समीक्षा हो रही है, तो सतत प्रक्रिया है विभाग की कि जो भी हम लोग योजनाएं देते हैं या उसकी समीक्षा होती है सभी तरह से, और विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन से भी समीक्षा होती है, अधिकारियों को बुला के भी समीक्षा की जाती है, और विभाग ऑनलाइन है। किसी भी हालत में भू माफिया को या गलत ढंग से जो पदाधिकारी कुछ कर रहे हैं तो उनको किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए आम जनता के हित में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। आम जनता को त्वरित न्याय मिले, जो हमारा ऑनलाइन सेवा है वो त्वरित गति से मिले। इसी के तहत 8 जून को हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रारंभ किया था, उसके बाद कॉल सेंटर भी प्रारंभ किया है, और आज जहां अंतिम अभिलेख का प्रकाशन हो गया विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत, उसके लिए आम जनता को त्वरित लाभ मिले, इसके लिए पोर्टल का भी प्रारंभ किया गया। तो आपने सुना संजय सर अभी खुशी के तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि IIT रुड़की के सहयोग से ये तकनीकी सेवा जो है बहाल की गई है, और इसके जरिए मोटिवेशन जो होगा वो बहुत जल्द होगा, त्वरित कार्रवाई होगी, और तो और मैप वगैरह जो है वो सभी एक साथ ही जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।